एससीजी जब हम एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट है। मैं एक व्यूअर्स के लिए कह रहा हूँ कि हार्मोनल एक चीज है, एक चीज बढ़ती है, एक चीज कम होती है। हम एक चीज दे रहे हैं तो इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट है या जहाँ फायदे हैं 100 कहीं ना कहीं तो जरूर कोई ना कोई निकलता है। अच्छा, इसमें यह है कि देखिए, ये मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल है आपका। FDA ने उसको 5000 यूनिट्स पर डे के हिसाब से अप्रूव किया है, अप टू अ लिमिट ऑफ 200,000 यूनिट्स। मतलब एक इंजेक्शन 5000 यूनिट्स का लग सकता है। हम इसको एक सब क्लिनिकल डोज दे रहे हैं, तो जो हमारे साइड इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बाद, ये तो मैंने खुद पर्सनली देखा है। आपने देखा है, अननोन साइड इफेक्ट है, मतलब नोबडी हैज रिपोर्टेड। अच्छा, एक कॉल भी है, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? नौशीन बात कर रही हूँ। जी नौशीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, आप सुनाए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी नौशीन? जी, आपका शो की बिल्कुल इतनी प्यारी लगती है आप। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन बाद मेरी याद कॉल लगी है आपसे। ओ हाँ, पता है लाइन बिजी जा रही होती है ना, इसलिए। जी, आप कौन से गेस्ट आए हैं? रानी गेस्ट आई हैं? हाँ जी, हेलो। ओ, ये लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मुझे अब आप तीनों से मेरा एक सवाल है। मुझे बताएं, वेट लूज करना क्यों जरूरी है? किस वजह से हमें दुबला रहना चाहिए? हम बहुत सारे शोज देख रहे होते हैं और हर कोई इसी पे बात कर रहा है जी, डाइट कंट्रोल, टमी टक, लाइपोसक्शन। क्यों इतना जरूरी है कि बंदा जो है वो दुबला, स्लिम? डॉक्टर साहब ने एक करके सब बताएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी। हाँ। कि भाई आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए और मजे करने के लिए। देखिए, आदमी हेल्दी क्या कहलाता है? जब वो या एक परफेक्ट गाड़ी BMW में आप जा रहे हैं, मर्सिडीज बेंज में जा रहे हैं, बेस्ट गाड़ी क्यों है, खर्चा इतनी महंगी गाड़ी लेके निकल रहे हैं, मोटे से एक साहब। वजह क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्मूथ जा रही है वो। उसके ही पैसे देके आपने वो गाड़ी का खर्चा किया है ना। अल्लाह ताला ने जो आपको नेमत दी हुई है वो सेहत है, बहुत बड़ी। लोगों को दुआ ये दी जाती है कि अल्लाह जिंदगी दे तो सेहत के साथ दे। तो मर्सिडीज बेंज दे तो सेहत के साथ दे। आपकी बात ये कि आपको डॉक्टर साहब कितना बुरा लगता है ना, एक अच्छी सी BMW या मर्सिडीज जा रही है और उसके अंदर से या तो एक बहुत ही मोटी सी खातून निकले या बहुत ही मोटे से एक अंकल निकले, तो पहली बात है वो स्टीयरिंग ही फंस जाएगा जितनी बड़ी गाड़ी है। तो आप कपड़े पहन रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी सारी खूबसूरती, रिश्ता आ रहा है लड़की का, लड़के का रिश्ता जा रहा है। आजकल तो आइडियल वो हो गया है जो ट्रेम है। हाँ। सेकंड चलें, ये सब आपके पहनना ओढ़ना ये सब सेकेंडरी है। आपकी वही वाली बात कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिल धड़क रहा है, उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं। जो किडनी आपको सारा एक सिस्टम है यूरिन पास करने का और आपका पूरी बॉडी को साफ करने का, वो डिस्टर्ब, द वेट, लिवर आपका, आप हर चीज पे डिस्टर्बेंस आपका वेट दे रहा है। फिर शुगर, आर्थराइटिस, कार्डिक प्रॉब्लम, सारी चीजें। तो वजन एक ऐसी चीज है। और अल्लाह, मैं हमेशा नमाज का इसलिए कहता हूँ कि 13 साल में ही अल्लाह मैंने नमाज क्यों फर्ज की और मरते दम तक क्यों कहा कि यार तुम्हें पढ़ना है, इसलिए कि आपको परफेक्ट रखना है। आपकी बॉडी के लिए मूवमेंट जरूरी है, ट्रिम होना जरूरी है, ये आपके जिस्म को हेल्दी रखें। फिर सारी चीजें एडवांसमेंट है जो अल्लाह ने हमें, इसीलिए इतनी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं और इसीलिए इतना काम हो रहा है। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये कभी मोटे नहीं हुए और मैं कभी परेशान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब अगर मोटे होंगे तो वही तो मैंने आपसे कहा, तो फौरन अपने सर्जरी से स्टार्ट। मगर मैं, क्योंकि मैंने खुद 50 पाउंड वजन कम किया है, तो मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी है और मुझे पता है कि एक शख्स जो मोटा हो जाता है तो उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। अभी तो आप लगती होंगी जैसे हवा में आप उड़ रही हो। इसलिए अभी 50 पाउंड और कम करने अभी और करने। अच्छा, मैं टमी टक का थोड़ा बता दूं आपको। देखें, इंडिकेशन है आज थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब डिस्कस कर दूं। टमी टक, गैस्ट्रिक बैलूनिंग या गैस्ट्रिक बाईपास या बैरी बाईपास, ये कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं। जहाँ हमारी चीज़ें हैं वहाँ सर्जरी ने एक बहुत बड़ा कमाल किया, एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे हम आज प्लेन में बैठते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं 13-14 घंटे में, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम उस दौर में हैं कि हम, जैसे बाईपास सर्जरी है, एक बाईपास सर्जरी परफेक्ट हो जाता है आदमी, ठीक है ना, या स्टंट डाल देते हैं, नेचुरली आर्टरीज ब्लॉक हैं क्यों डॉक्टर साहब, और एक स्टंट डाल दिया, नॉर्मल लाइफ पे आ गया आदमी। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर।
इसी तरीके से टमी टक हुई या बैरी बाईपास हुआ, नेचुरली इनके नुकसानात फायदे ज़रूर हैं, रिस्क हैं, लेकिन ये वो प्रोसीजर्स हैं, ये वो एडवांस सर्जरीज हैं जहाँ इंसान बेबस हो जाता है कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया, अब मेरे साथ जो ये पेट लटका हुआ है ये मेरे लिए एक अजाब हो गया। एक टाइम आता है ना जब हम अक्सर बात करते हैं कि हमारा वेट जो है वो स्टॉप हो जाता है, वो फिर कुछ भी कर लें आप नहीं कम हो देखिए मूवमेंट ही नहीं, HCG करें उसका HCG करें या नहीं, HCG नहीं तो जी टमी टक से कुछ तो करें। लेकिन अगर देखें टमी टक इस सिलेक्शन पेशेंट क्या है कि पेट बिल्कुल लटक गया है, एक पेट नेचुरली उसकी बॉडी ट्रिम है, हाथ ट्रिम है, उसका पेट लटका हुआ है, वो एक 60 साल की औरत है, ये 50 साल की औरत है और पेट लटका हुआ है, 5-7 बच्चे हुए हैं, अब वो परेशान है, वो पेट इतना लटक गया है कि उसकी नॉर्मल स्किन डैमेज हो रही है, नीचे एक्जिमा हो रहा है उसको, क्योंकि जब पेट लटक गया है तो नीचे वाला जो है स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो तो पेट लटका हुआ है ना। आप बिलीव कीजिएगा उनकी अजाब हो जाता है, वो पेट को यूं उठा के चल रहे होते हैं। तो वहाँ टमी टक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे उस एरिया को कट करते हैं, उस पूरे पोर्शन को जो लटका हुआ होता है उसे उठा के फेंक दें। साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? देखिए अब वही वाली बात है कि सिलेक्शन, एनेस्थीसिया देने वाला एक्सपर्ट स्किल्ड होना चाहिए, सर्जन स्किल्ड होना चाहिए, पूरी टीम वर्क है, बिल्कुल हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। वैसे ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी बात है कि लोग ये समझें कि आप टमी टक करें फॉर अ रियल रीजन, ये नहीं कि भाई थोड़ा सा 1 इंच रह गया इसको आप निकालें। मैं डॉक्टर साहब मैं बड़ा डिस्करेज करता हूँ, मैं कहता हूँ जाओ एक्सरसाइज करो, भागो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं है कि आपने लिया और लेट के लिटा दिया, ये नहीं है। इसी तरह गैस्ट्रिक बैलोनिंग एक बहुत जबरदस्त है और उसमें हमने मैदे के अंदर हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? मैं सभी बात कर रही हूँ कराची से। जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, मुझे कंट्रोल रूम से आवाज नहीं आ रही बाहर। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगी आप? मुझे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है ना। मेरा ये प्रॉब्लम है, आप में से कोई भी एक्सपर्ट बैठे हुए अगर जवाब दे सके। तो मैं जब सुबह सोकर उठती हूँ तो मेरा पेट बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे ना जब जैसे खाना खाती रहती हूँ पेट फूलना शुरू हो जाता है और ना सांस में प्रॉब्लम होती है, लगता है जैसे पता नहीं मैं आधी रोटी भी खा ली तो लगता है अभी कितना खा लिया और पेट ऐसा लगता है बैलून की तरह से ना फूल गया, और जब मैं बस वो अच्छी भी फीलिंग होती है, उससे ज्यादा खाया ही नहीं जाता। अच्छा उरूज नॉर्मल हो, जब काम वाम किया नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर से पूछना है क्या वजह है, क्यों होता है? अच्छा उरूज नाम है आपका? सबीन। सॉरी सबीन, आप ये बताएं आप खाती क्या है? पहले तो पराठे और अंडों का नाश्ता होता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं पराठा बिल्कुल नहीं खाती। मैं बिल्कुल नॉर्मल डाइट लेती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं नॉर्मल डाइट ले लिए, रेस्ट ले लिए, इस टाइप की चीजें। कोई खाना खा लिया दोपहर में, फिर रात में खाना खा लिया, इस तरीके से। तो मुझे खाना खाली पेट में खाते ना तो पेट फूलना शुरू हो जाएगा फौरन, जैसे बैलून में कोई चीज डाल रहा है ना तो पेट निकल आता है। अगर मैं सिटिंग की शर्ट पहनी हुई है तो वो पता फील हो जाता है कि मेरा पेट फूल रहा है, इस टाइप की फीलिंग क्यों होती है? चलें ठीक है जी, आपको बताते हैं ऑन, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। एक्सरसाइज बताएं, मैं बताऊं? आप एक्सरसाइज बताइए हिलाल पहले, ये क्यों होता है ये मसला? ये प्रॉब्लम जो इनका आता है वो इस वजह से आता है कि डेली रूटीन इनका जो है वो प्रॉपर नहीं है। या तो डाइट प्रॉब्लम इनके साथ है, ठीक है, डाइट प्रॉब्लम तो खैर नजर आ रही है, बे टाइम खाना जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके साथ। दूसरा ये कि जो प्रॉपर सिलेक्शन होता है ना, जिस तरह से प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन होती है उसी तरह से प्रॉपर डाइट सिलेक्शन भी होती है हमारी, ठीक है। क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि हमारी बॉडी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कितना प्रोटीन, कितना कैलोरीज, कितनी फैट्स हमें लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो कैलकुलेशन करके प्रॉपरली आप अपनी डाइट प्लान को मेजर कर सकते हैं और बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस डाइट प्लान के साथ आपने एक्सरसाइज ज़रूरी करनी है। लोग कहते हैं ना हम डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग करने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी वजह ये होती है डाइटिंग करने से बंदा मजीद जो है वो बढ़ने से रुक जाता है। नॉर्मली कितनी कैलोरीज लें हम? नॉर्मली जो कैलोरीज होती हैं वो 16 कैलोरीज पर केजी होती है। अच्छा, 16 कैलोरीज पर केजी, ठीक है। उसको हम इस तरह से 16 कैलोरीज पर पाउंड होती है, सॉरी 16 कैलोरीज पर पाउंड, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मेरा वेट 80 केजी है तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले उसमें पॉइंट्स में कन्वर्ट करके, फिर 16 कैलोरीज पर पाउंड से वो करूंगा मेजर। अच्छा यार, मेरा अपना पर्सनल मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, पर्सनली मैं बताऊं, नेचुरली मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे पास आता है, मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि यार सुबह जो लोग स्ट्रेच करते हैं ना और ग्रीन टी, मैंने अपना वेट ऑनेस्टली बताऊं, नेचुरली एक एज है
हम वही वाली बात, ये बच्ची बेचारी कह रही थी कि मैं खाती हूँ, हाँ। तो एकदम टमी, ये टेंडेंसी भी होती है और एक प्रॉब्लम है कि हमने थोड़ा भी खाया तो एकदम पेट फूल गया और अनकंफर्ट हो गया, फिर नॉर्मल हो गया। तो स्ट्रेचिंग अगर किसी को आदत है कि वो स्ट्रेच करता है और सिंपली आपका जो डोर है उसका जो वो क्या कहलाता है उसके ऊपर आप स्ट्रेच करें, सिंपल स्ट्रेचिंग की आदत करें। और ग्रीन टी जो है वो इसका अमेजिंग, अमेजिंग। देखिए हम कहाँ बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक बाईपास की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन टी की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ जिसका इफेक्ट है ना ग्रीन टी में। अगर आप कुछ 3-4 चीजें मैंने बताई हुई थी कि वो मिला कि अगर आपने रूटीन बना लिया, एक तो कोई नुकसान नहीं है। बताइए, फिर से बताइए। ग्रीन टी में आप इलायची, दालचीनी, अदरक, लौंग, ठीक है, और लेमन, और प्लस अगर शहद मिल जाता है आपको, हनी, तो वो साथ ले लें। अमेजिंग। आप यकीन करो कि अब मैंने, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता हूँ तो मैंने छोड़ी है। अच्छा। क्यों? उससे आप इतनी जल्दी ट्रम हो रहे होते हो, इतनी जल्दी आपका फैट जा रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या फार्मूला है ये, वो जो आप मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। अदरक, इलायची, दालचीनी बड़ी मुश्किल से आती है, मुझे बड़ी मुश्किल से। ग्रीन टी लेने से बहुत जल्दी आप कह रहे हैं कि इफेक्ट हो जाता है। ग्रीन टी से एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, चाइनीज ले लें, थाईलैंड के ले लें, जितने हमारे इधर के हैं फार ईस्ट के लोग, उनकी स्किन और एजिंग आप देख लें हमसे बहुत ज्यादा है। उनका 100 साल का जो आदमी होगा ना, 100 ईयर वाला, उसकी स्किन ग्लो कर रही होती है, हेयर उसके जो होंगे आपको स्ट्रेट एंड शाइनी होंगे। तो एजिंग, क्योंकि उनके यहाँ ग्रीन टी, हमारे इसी तरह नहीं है दूध पत्ती की चाय और लिया दमादम। दूध पत्ती की चाय ना मिले तो डॉक्टर साहब हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। तो मगर उसके मजा नहीं आता है। वो मेरी बेगम कहती है, सुने मुझे एक चाय पी लेने, उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करूंगी। आज भी भैया चाय पी लो तो मूड ऑफ ना हो जाए, तो हमारे यहाँ खवातीन का तो दिमाग भी उसमें चलता है। तो ग्रीन टी इज वंडरफुल। तो अगर आप निहार मुंह ग्रीन टी कर लें, एक तो कोई नुकसान नहीं है, इसमें जो चीजें डल रही हैं वही जो शानदार जो कहलाता है, जो शानदार वाला आपका नाक वाक ये सब ओपन हो रहा है। सेकेंडली एंटीऑक्सीडेंट है कि आपकी स्किन को वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो कि एजिंग को खत्म करती है। थर्डली आपका मेटाबॉलिज्म, क्योंकि कुछ ना कुछ इसके अंदर चीज है जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और खत्म करता है। ठीक है। तो बेसिक ये, लेकिन बहुत सारे लोग तो ग्रीन टी के अंदर भी तो चीनी डाल के पीते हैं। मगर ये चीज मैं आपको बताऊं दालचीनी के बारे में, वो इट इज द पुअर मैन्स इंसुलिन। अच्छा, ये इतनी जबरदस्त बात है कि दालचीनी से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। That's good. तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप जो खा रहे हैं बजाय खत्म हो कंज्यूम होने के या उसको खर्च करने के बजाय वो इंसुलिन की वजह से वो स्टोरेज में जा रहा है। अच्छा, वैसे आपने नहीं बताया मुझे कि क्यों इतना हमारे लिए जरूरी है और हम क्यों इतना ज्यादा जो है वो जोर दे रहे हैं कि दुबला होना चाहिए हम लोगों को। वो फैशन वालों से पूछिए। नहीं, हेल्थ भी है, फैशन भी है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर देता हूँ, जो शुगर पेशेंट है और जिनको डायबिटीज है और परेशान है, अगर वो वेट कम कर लेते हैं तो उनकी शुगर खत्म हो जाएगी किसी भी तरीके से। बिल्कुल सही है। ये आपको बता दूं, क्योंकि कहा जाता है शुगर ऐसा मर्ज है कि एक तो पूरी बॉडी को डैमेज कर रहा है, स्किन से लेके मोस्ट एजिंग। अगर आपको जल्दी से बूढ़ा होना है तो आप शुगर लेना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जल्दी से हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मुझे HCG डाइट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या ट्रीटमेंट है और किस तरह से वो लेना चाहिए और लोग आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट तो मेरे ख्याल से नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, मैं नंबर आपका भी स्क्रीन पर चलवा दूंगी। और लोग अगर आपको HCG डाइट के बारे में जानना है तो आप जरूर हमारे कंट्रोल रूम से डॉक्टर हुमैरा का नंबर ले लें, साथ साथ डॉक्टर जावेद फारूक से अगर आपको लाइपोसक्शन है या टमी टक्स। लेकिन आप तो खैर एक्सरसाइज को भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। जो चीज बेस्ट है, जो चीज पेशेंट को नुकसान दे रही है, इंडिकेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा आपकी चीज का मुझे बड़ा, मैं जब इन्होंने पिछले हफ्ते जिक्र किया तो मैंने कहा मेरे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं ऑनेस्टली, तो नेचुरली मेरा काम है, लोग आते हैं डॉक्टर साहब ये क्या चीज है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत मुझे आइडिया था एज ए डॉक्टर, लेकिन आपने आज पूरा डिटेल दी, इस वंडरफुल। और इट्स अ सेफ प्रोसेस ना, ये एक सेफ है, लाइक इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है भाई, नो नोन साइड इफेक्ट्स। अब अल्लाह जाने 50 साल बाद क्या निकले, मगर अभी तक। और ये 1955 से ये डाइट हो रही है। अच्छा। खास तौर से रोम में मैं आपको बताया, और ज्यूरिख में। और एक चीज हमें चीज, सॉरी आप प्लीज आप 1955 से जो आप बता रही हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें चेंजेस तो इसमें आई होंगी। इसमें चेंजेस आई हैं क्योंकि वो एक साहब हैं केविन ट्रूडो, जिन्होंने री इंट्रोड्यूस कराई डाइट। वो कहते हैं कि क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा हो गए,
तो HCG का अमाउंट हमें इंक्रीज करना चाहिए। मगर मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो ओरिजिनल HCG डाइट